नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिजॉर्ट्स। कैबिनेट का विस्तार होने के बाद सबकी निगाहें वहीं पे है कि आखिरकार हमारे क्षेत्र से कौन से विधायक को मंत्री पद मिला है। क्या हमारे क्षेत्र से भी किसी विधायक को मंत्री पद मिला है या नहीं। तो चलिए आज हम आपको आपके क्षेत्र की ही जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिरकार कौन से प्रमंडल, कौन से जिले से इस बार बिहार कैबिनेट में कितने मंत्री पद मिले हैं, यानी कि आपके क्षेत्र से कितने विधायक को, आपके प्रमंडल से कितने विधायक को मंत्री पद मिला है, यानी कि बिहार कैबिनेट में जगह दी गई है। तो चलिए हम पूरा आंकड़ा आपको दिखाते हैं। आपको बताते चले कि नीतीश कैबिनेट में हर इलाके के प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा गया है। किसी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की गई है। प्रतिनिधित्व के हिसाब से हिस्सेदारी भी दी गई है। महागठबंधन में शामिल हर दल ने इस समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। यही नहीं, अपनी टीम बनाने में वे अपनी राजनीति जमीन को भी नहीं भूले। जदयू, राजद, कांग्रेस, हम चारों दलों के नए मंत्री इस लिहाज से फिट बैठते हैं। मंत्रियों के चयन में सभी सहयोगी दलों का सम्मिलित प्रयास रहा है कि नई टीम में उन सबकी भूमिका और सामूहिक सहभागिता दिखे। आपको बताते चले कि कल यानी कि मंगलवार को कैबिनेट में शामिल 31 मंत्रियों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जो है मिथिलांचल का रहा है। जी हाँ, मिथिला आप सब जानते हैं और मिथिला के लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी बातों के लिए बार बार आगे आते हैं, बड़े बड़े मंच से कई सारी बातें करते हैं। तो ऐसे में मिथिला के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा जगह मिथिलांचल को ही मिला है। आपको बता दें कि मिथिलांचल से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि मगध की अगर बात की जाए तो ये दूसरे स्थान पर है। मगध से 7 मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह शाहाबाद से 4 और सारण से, अकेले सारण में से जो है 3 मंत्री बनाए गए हैं। और सीमांचल से 3 मंत्री, कोसी से 2 मंत्री, पूर्वी हिस्से से 2। वहीं तिरहुत प्रमंडल की बात करें, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो या पूर्वी चंपारण हो, तिरहुत में तो यहाँ से 2 मंत्री बनाए गए हैं, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण से। यानी कि कुल 31 मंत्रियों में से सबसे ज़्यादा जो जिस क्षेत्र को जगह दी गई है वो है मिथिलांचल और दूसरे नंबर पर है मगध। यानी कि मिथिलांचल और मगध से ही 31 मंत्रियों में से, मतलब 31 सीट में से मिथिलांचल और मगध को ही 15 सीट दे दिया गया है। यानी कि 50% जो हिस्सा है वो मिथिलांचल और मगध को गया है। आपको बता दें कि जदयू ने अपने 12 मंत्रियों के चयन में कोई विशेष फॉर्मूला नहीं लगाया। उसने तमाम पुराने चेहरों को ही फिर से मौका दिया है। लेकिन पिछली बार मंत्रियों के चयन में पार्टी ने सभी गणित को ध्यान में रखा था, इसलिए इस बार कोई नया प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, कोई नया बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि पिछली बार ही बहुत सारी गणित लगाकर जो है मंत्रियों को बनाया गया था। उसके चयन में किसी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की गई थी। उसमें भी सीमांचल, कोसी से लेकर शाहाबाद, मगध, सारण सबका समुचित प्रतिनिधित्व दिख रहा है। जदयू के मंत्री मिथिलांचल से 4, मगध और पूर्वी बिहार से 2-2, जबकि कोसी, शाहाबाद, सीमांचल, सारण से 1-1 का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिलों के लिहाज से देखें तो समस्तीपुर और मधुबनी से 3-3 मंत्री बनाए गए हैं। राजद ने अपने मंत्रियों के चयन में हर पहलू का खास ध्यान रखा है। उनमें हर मोर्चे पर फूंक फूंक कर कदम रखा है। हर क्षेत्र का समुचित प्रतिनिधित्व दिखे, इस बात का खास ध्यान भी रखा गया है। राजद की नई टीम में मिथिलांचल और मगध से 4-4 मंत्री शामिल है, जबकि सारण से अकेले 2 मंत्री है और शाहाबाद व तिरहुत से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा सीमांचल, कोसी से 1-1 मंत्री इस टीम का हिस्सा बने हैं। कांग्रेस और हम ने अपनी राजनीतिक जमीन को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों का चयन किया है। कांग्रेस ने सीमांचल और शाहाबाद से 1-1 मंत्री बनाए हैं, जबकि हमने मगध को प्राथमिकता दी है। और हम का आप जानते हैं कि जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे को बनाया गया है मंत्री, संतोष सुमन को। और तिरहुत की बात की जाए तो तिरहुत में 14, चंपारण, सारण में 14 विधायकों ने जीत हासिल की। इसी तरह सीमांचल में 6 और कोसी में 4 विधायकों को जीत मिली। पूर्वी बिहार क्षेत्र से 5 और मिथिला से 3 विधायकों को जीत मिली। कांग्रेस के 19 विधायक में से सबसे अधिक
शाहबाद से 6 विधायक हैं, इसके बाद सीमांचल से 4 विधायक हैं और इसी विधायकों की जहां से जितनी जीत जिन विधायकों ने हासिल की है, उन्हीं आंकड़ों को, उन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी मंत्रिमंडल में जगह भी बनाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये कह ले कि मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जहां पर जितने विधायक जीत कर आए हैं उस हिसाब से ही उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात अगर की जाए कि मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसे दिया गया है, तो जिसका वर्चस्व दिख रहा है तो वो मिथिला और मगध का है। यानी कि मिथिला और मगध के सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं। 31 मंत्री में से 15 मंत्री जो है मिथिला और मगध से आते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब इतने ज़्यादा मंत्री मगध और मिथिला से है तो विकास के मामले में मगध और मिथिला कहाँ पर रहता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।